नमस्कार जी, वेलकम टू माय चैनल पूनम फैब्रिक। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान को 100 साल की उम्र कैसे मिली? आज लोक कथा के माध्यम से जो कि हमें एक संदेश देती है, चलो मैं बताती हूँ। जब सृष्टि की रचना हो रही थी तो प्रभु ने सभी जीवों को इकट्ठा किया और सभी को 40-40 साल की उम्र दी। ये सुनकर गधा प्रभु के पास आ गया, बोला, हे प्रभु, आपने मेरे को 40 साल की उम्र दी है। ये मेरे लिए बहुत कठिन है कि मैं 40 साल लोगों का बोझा ढोता रहूं। ये मेरे लिए बहुत कठिन है। कृपया आप मेरे से 20 साल वापस ले लें। मेरे को 20 साल की आयु ही काफ़ी है। प्रभु ने कहा, ठीक है। तभी उसको देखकर कुत्ता भी वहाँ आ गया। उसने भी कहा, क्या मैं 40 साल घर की रखवाली करता रहूँगा और इतनी अपनी मालिक के साथ वफादारी करता रहूँगा? ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आप भी कृपया मेरे से 20 साल वापस ले लें। परमात्मा ने कहा, ठीक है। तभी उनको देखकर बंदर भी मुस्कुराता हुआ बड़ी विनम्रता से वहाँ आकर बोला, हे प्रभु, मेरे को भी 40 साल लोगों का मनोरंजन नहीं करना। लोग मेरे को देख के हंसते हैं। क्या मैं लोगों को हंसाता ही रहूँगा 40 साल? ये तो बहुत लंबा समय है। मेरे को भी 20 साल काफ़ी है। परमात्मा ने कहा, ठीक है। ये देखकर इंसान वहाँ चला आया। उसने परमात्मा से क्या बोला, हे प्रभु, मेरे लिए तो 40 साल बहुत कम है। मैंने तो अपने जीवन में बहुत कुछ करना है। मेरे लिए तो ये काफ़ी नहीं है। कृपया आप मेरे को मेरा जीवन बढ़ाएं। तो ये सुनकर परमात्मा ने कहा, ये जो 60 साल गधा, कुत्ता और बंदर ने दिया, ये तुम रख लो। अब इस बात का बहुत गहरा अर्थ है। विचार कीजिए कि जो 60 साल इंसान को मिले, सबसे पहले तो 40 साल इंसान हंसता खेलता पढ़ता लिखना अपना जीवन शुरू करता है और 40 साल के बाद वो गधे की तरह 20 साल लगातार घर का बोझ उठाता रहता है, बच्चों का, घर का सामान ला ला के देना। अब इस बात पर विचार करें। और जो उससे अगले 20 साल आते हैं, वो क्या आते हैं? घर की देख रेख रखवाली, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इस चिंता में ही पड़ा रहता है। जब बंदा सियाना हो जाता है, 80 साल का हो जाता है, तो काम करने के काबिल तो नहीं रहता, अपने पोते पोतियों के साथ ही खेलता रहता है और उनको उनकी शक्ल देख के भी बच्चे हंसते हैं और उनको हंसाने का प्रयास भी करता रहता है। अब इस बात पर विचार कीजिए कि इस बात में बहुत गहरा अर्थ है। जो परमात्मा हमें देता है, जो भगवान हमें देता है, हमें उसी पर ही संतोष करना चाहिए। लेकिन हमें तसल्ली नहीं होती। और इस बात पर विचार कीजिए, ये स्टोरी को देखकर विचार कीजिए। हम जहाँ पे हैं वहाँ पे संतुष्टि रखनी चाहिए। इसी के साथ नमस्कार जी।